नमस्कार, साधना न्यूज विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं हेमंत केवलिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बिसात बिस चुकी है। बस्तर के धुर नक्सली इलाका, घने जंगल, पहाड़, झरना और उसमें छुपे आदिवासी इस बार भी सत्ता का ताज पहनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह वही क्षेत्र है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2 दफे सत्ता का ताज पहनाया और इस बार भी दोनों महत्वपूर्ण ताकतवर दल भाजपा और कांग्रेस भूखे नंगे आदिवासियों के हाथों ताज पहनने को बेताब हैं। बस्तर की 12 विधानसभा सीटें भाजपा और कांग्रेस की भविष्य को तय करेंगी। 12 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बस्तर की बिसात पर प्रदेश की दोनों पार्टियों का दम अब देखने को मिल रहा है। जी हां, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर की सीटें एक अहम रोल अदा करती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि बस्तर जिले की अगर बात की जाए, बस्तर की विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो वहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी की कोशिश कर रही है वहां पर अपने जीत हासिल करने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि आज की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से भी जारी है और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा से प्रदेश महामंत्री शिवरतन शर्मा जी हैं और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। नमस्कार जी, शिवरतन जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पहली सूची या फिर ये कहें कि 67 विधायकों की जो लिस्ट है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, कल ही ये जारी की गई है। ऐसे में बस्तर का विधानसभा चुनावों में, आगामी विधानसभा चुनावों में क्या रोल होने वाला है? बस्तर में 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 12 में 11 सीटें मिली थी जी, और हम अब इस तैयारी में लगे हैं कि हमको 12 की 12 सीटें प्राप्त हो और हमको विश्वास है कि हम पूरी 12 की 12 सीटें जीतेंगे। जी, टिकटों को लेकर जो माथापच्ची लगातार चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो बगावत के सुर हैं, टिकट फाइनल हो चुकी हैं जहां 67 सीटों पर, ऐसे में बगावत के सुर भी धीरे धीरे उठने लगे हैं। ऐसा है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है जी, और प्रत्येक कार्यकर्ता को ये लगता है कि अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं तो हम विधायक बनेंगे, तो स्वाभाविक रूप से दावेदारों की संख्या ज्यादा है जी, और जो प्रत्याशी बनने से वंचित रह गए जी, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत आक्रोश उनके मन में है जी। और हमको इस बात का विश्वास है कि आक्रोश 2-3 दिनों में समाप्त होगा जी, और सब पार्टी के हित में काम में लगेंगे जी। 2008 में भी हमने 17 विधायकों की टिकट काटी थी और हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हमारे 17 के 17 विधायक काम में लगे, एक भी विधायक बागी होकर चुनाव नहीं लड़ा था। अभी भी वैसा ही होगा कि हमारे सारे कार्यकर्ता जी एक सूत्र में बंद करके पार्टी के हित में काम करेंगे जी। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है बस्तर की अगर बात की जाए तो वहां पर एक अहम रोल कांग्रेस के लिए होना चाहिए, क्योंकि 11 सीटें बीजेपी के पास हैं, केवल 1 सीट आपके पास। ऐसे में अपनी स्थिति को सुधारने की क्या कोशिश की जा रही है इन चुनावों में? देखिए हेमंत जी, परिस्थिति इस तरह से रही जी कि एक जमाने में 1998 में 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास थी। बिल्कुल। 2003 में हमारे पास 3 सीट रही और 2008 में 1 सीट हो गई, क्योंकि हम लोगों की स्पष्ट मान्यता है कि 2008 में चुनाव में बस्तर में बहुत ज्यादा धांधली की गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा। इस बार उसका मौका नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर का आदिवासी इस समय मारे गुस्से के उबल रहा है। जिस तरह से बस्तर में विकास की गति पूरी तरह से बंद हुई है और जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उसका दूसरा उदाहरण मिलना असंभव है। मैं 3 बातें जो केवल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं है जी, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो जब कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं की नृशंस हत्या हुई जीएम घाटी में, विद्याचरण जी शुक्ल शहीद हुए, नंद कुमार जी पटेल
शहीद हुए, महेंद्र कर्मा जी शहीद हुए जी। ये तमाम लोग, हमारे कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर शहीद हुए जी। पूरे हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो छलियामारी में सरकारी आश्रम था, जहां छोटी नन्ही 8 साल से 12 साल की बच्चियों के बीच में लगातार 2 साल तक 40 बच्चियों के साथ में बलात्कार होता रहा जी। ऐसा उदाहरण पूरे भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा आपको। तीसरा, सर्वेगुड़ा में छोटे छोटे बच्चों की नृशंस हत्याएं हुई, पुलिस के द्वारा गोली मारी गई 8 साल के 12 साल के बच्चे को। जी। पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र वहां पर ठप है बस्तर में। बस्तर का आदिवासी जब अपनी मांग को लेकर के यहां आया था तो उस पर निर्मम लाठीचार्ज किया था प्रदेश की सरकार ने। तो सुदूर अंचल में रहने वाला आदिवासी हो या शहर में रहने वाला बस्तर जिले का कोई आदमी हो, वो पूरी तरह से उबल रहा है गुस्से के बारे। राजन जी, आखिर किन किन मुद्दों, बिल्कुल राजन जी, आखिर किन किन मुद्दों के साथ बस्तर में कांग्रेस अपने आप को बेहतर साबित कर सकती है? 12 सीटों में 11 सीटें बीजेपी के पास हैं, एक आपके पास। जहां तक मुद्दों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बिल्कुल आपके पास, शिवरतन जी आपके पास आऊंगा मैं, एक बार बात पूरी हो जाए। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी करने वाले हैं जी। सुदूर वनवासी अंचल में आप देखिए विकास का शहर, केवल सड़क मार्ग से चले जाइए, सड़क मार्ग में आपको सरकार दिखाई देगी। सड़क के एक फरलांग अंदर आपको सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी। ये हम कानून और व्यवस्था की स्थिति वहां पर जागृत करने का प्रयास करेंगे। सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले आदिवासी जो सामान्य सुविधाओं से भी वंचित हैं, उनको हम सुविधा दिलाने का काम करेंगे। और आदिवासियों के प्रति इंदिरा जी के समय से हमारे मन में बेहद सम्मान और मान, अभी जब राहुल जी की सभा हुई थी और जिस तरह से पूरा बस्तर ऐतिहासिक रूप से उमड़ा था, तो इस बात का द्योतक है कि बस्तर का आदिवासी इस बार कांग्रेस के साथ जुड़ करके वहां कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। चलिए शिवरतन जी से जान लेते हैं। शिवरतन जी, क्या वाकई जो इजाफा बस्तर की सीटों में बीजेपी ने किया है इस बार भी वो होगा? क्या 12 की 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं? पहली बात तो मैं माननीय तिवारी जी कि 2008 में यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी की। जी जी। 2003 में हम बस्तर की 12 में 8 सीट जीत करके आए। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, कांग्रेस की सरकार थी, जनता का समर्थन 8 है। और 5 साल में हमारी सरकार ने आदिवासियों के हित में इतना अच्छा काम किया जी कि हम 8 से 11 हुए। और जहां तक नक्सलवाद की बात है, तो नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में पैदा नहीं हुआ। नक्सलवाद की शुरुआत और नक्सलवाद पूरे देश में अगर बढ़ा है तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां से इस पीरियड में नक्सलवाद बढ़ा। हम जानते हैं नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई। पश्चिम बंगाल में उस समय श्री सिद्धार्थ शंकर, लेकिन शिवरतन जी, झीरम घाटी में जो हमला हुआ है वो तो आपकी सरकार में हुआ, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। हेमंत जी पूरी बात मेरी सुन लीजिए। जी जी। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से बढ़ते हुए झारखंड, उड़ीसा, सब जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही नक्सलवाद बढ़ा। हत्या की बात है, घटना दुखद है, निंदनीय है, पर नंद कुमार जी पटेल और दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री श्री लिखीराम जी कौरे की हत्या हो गई मंत्री रहते हुए, और आज तक उनके हत्यारे नहीं पकड़ाए। और जगदलपुर की जो घटना हुई है, निसंदेह हम इसकी निंदा करते हैं और ये घटना दुख है, ये नहीं होनी चाहिए। पर जहां तक बस्तर में सरकार की बात है, सरकार ने आदिवासियों के हित में काम किया है। उस काम के चलते ही हम वहां लगातार वृद्धि कर रहे हैं, एक बार जी। और उसके बाद भी आने वाले समय में हमारे पास अपनी कार्य योजना है जी। ऐसा करेंगे मुफ्त धारा से जुड़ने का काम। और नक्सलवाद की बात करें तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नक्सलवाद से सरगुजा भी प्रभावित हो गया था जी, जसपुर भी प्रभावित था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात नक्सलवाद में लगाम लगी है। सरगुजा जसपुर में हम नक्सलवाद को रोकने में सफल हुए हैं और हमको ये विश्वास है कि आने वाले समय में हम बस्तर संभाग में भी नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। चलिए राजन जी से जान लेते हैं। राजन जी, क्या कहेंगे झीरम घाटी हमले पर? ऐसा है, इन्होंने नक्सलवाद की परंपरा की बात की। मैं कार्ल मार्क्स के लेकर के आज तक की बात कर सकता हूं। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूं कि 2003 में इलाके कोंटा में नक्सलवाद था
मात्र वाहन, और उसको भी समाप्त करने की दिशा में हम सार्थक प्रयास कर रहे थे। और आज यह हालत है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला उससे अछूता नहीं है। आप धमतरी चले जाइए, आप गरियाबंद चले जाइए, आप जितने सीमावर्ती जिले हैं वहां चले जाइए, पूरा नक्सलवाद से प्रभावित है। और सबसे गंभीर बात यह है कि रायपुर जो कि राजधानी है, जहां नक्सली गतिविधियां यहां पर प्रारंभ हो चुकी है, नक्सली यहां पकड़े जा रहे हैं। झलियामारी में नन्ही बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ, एक निर्भया के साथ में बलात्कार हुआ था दिल्ली में, और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। यहाँ छोटी छोटी नन्ही बच्चियों के साथ में सरकारी आश्रम में बलात्कार हो रहा है, और इनकी सरकार आंख बंद करके रखे रही। जिन आदिवासियों के बलबूते पर इनकी सरकार बनी है, उन आदिवासियों के साथ में निर्मम लाठी प्रहार किया इन्होंने। छोटे छोटे बच्चों की नृशंस हत्या हुई। आप जानेंगे 76 आरपीएफ के जवान सोए हुए थे और उनको गोली से भून दिया नक्सलियों ने। ये हुआ है। आपको पूरे हिंदुस्तान की राजनीति निकाल के देख लीजिए, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। जब बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ तो इनके गृह मंत्री का बयान था कि महिलाओं की गृह दशा आजकल खराब चल रही है, उसके कारण बलात्कार हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस तरह का बेतुका और जवाब देते हैं ये। जी राजन जी, लेकिन राजन जी आप बिल्कुल राजन जी 10 सालों से विपक्ष में आप हैं, बिल्कुल ये सत्ता में आए, उन्हीं आदिवासियों की इन्होंने सर्वाधिक उपेक्षा की। जी चलिए, लेकिन इस बार तो बस्तर का आदिवासी इनको ताके बैठा है। हेमंत जी क्या कहा था, दुधारू गाय देंगे। चलिए राजन जी, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है, बिल्कुल, लेकिन सवाल राजन जी ये भी उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष में आप बैठे हुए हो, बिल्कुल आप विपक्ष में बैठे हुए, उसके बावजूद भी ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, उन मुद्दों पर सामने आने की कोशिश नहीं की जाती। कार्यकारी अवरुद्ध पड़े हुए हैं वहां पर, ऐसी अराजकता भरी हुई सरकार। चलिए राजन जी, अब फिलहाल इस विधानसभा चुनावों की बात कर लेते हैं बस्तर को लेकर। यहां पर भी कहीं ना कहीं अंतर कलह कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अगर बीजापुर की सीट की बात करें, कोंडागांव की सीट की बात की जाए, एक साथ एकजुटता अभी तक कांग्रेस में दिखाई क्यों नहीं दे रही? जब बस्तर को फतह करना है उसके बावजूद भी यहां अंतर कलह क्यों? देखिए, ये अंतर कलह तो अब जैसे एक नेता का वक्तव्य पढ़ रहा था मैं, मुझे ऐसे लोगों से बड़ी तकलीफ होती है। आप मेरी दुखती रग को छेड़ रहे हैं हेमंत जी। जिन लोगों को कांग्रेस ने बढ़ाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उसके लिए वो विद्रोह करते हैं, ये बात मुझको सचमुच बड़ी दुखदायी लगती है। मगर ठीक है, हम उस स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसा मेरे भाई शर्मा जी ने कहा कि उनके यहाँ भीड़ लगी हुई है टिकट पाने की, तो हमारे यहाँ तो दुगनी भीड़ लगी हुई है। हर किसी को ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार अवश्यंभावी है, तो इस बार कम से कम टिकट मिल जाए तो विधायक बनने का, मंत्री बनने का मौका मिलेगा। मेरे जैसे आदमी का जो कांग्रेस के लिए मनसा वाचा कर्मणा समर्पित है, उसके लिए तो कांग्रेस में रहना एक धर्म है। मैं तो विचारधारा से, और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस से विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, जो सर्व धर्म संभाव की हमारी परंपरा है, और शुद्ध रूप से त्याग, तपस्या और बलिदान का जो कांग्रेस का इतिहास है, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो समर्पित होकर के काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, वही लोग विद्रोह की बात कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। नुकसान भी फिर आखिरकार कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस जन शांत करेंगे या जनता शांत करेगी? बिल्कुल, लेकिन नुकसान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा, जिस अंतर के लिए की हम बात कर रहे हैं इसके चलते हम नुकसान नहीं होने देंगे, ये अवश्यंभावी है। चलिए शिवरतन जी से जान लेते। शिवरतन जी, झीरम घाटी हमला जो हुआ, नरसंहार वहां पर हुआ, क्या वाकई बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है? ऐसा है, मैंने झीरम की है दुखद बताया है, पर नक्सलवाद हम तो कांग्रेस की बस दिग्विजय सिंह जी पीरियड में हुआ, कांग्रेस सरकार के पीरियड में जी हुआ। जवान भास्कर दीवान एडिशनल कांग्रेस में सरकार में रही है, नक्सलवाद नियंत्रित हो रहा है। पहला विषय तो मैं ये रखना चाहता हूं जी। की घटना की बात होती है, उसकी उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस शासित राज्य चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, आप उठा के देख लीजिए,
रोज ऐसी घटनाएं हो रही है और उसको रोकने में कांग्रेस की सरकार पूरे असफल हुई है। अपराधी अब तक पकड़े नहीं जा रहे हैं बहुत से केसेस में। यहां तो अगर घटना हुई तो घटना में सरकार ने कार्रवाई की और कार्रवाई करके घटना की पुनरावृत्ति ना हो ये प्रयास किया, इसके लिए व्यवस्था की। पर कांग्रेस की सरकार पूरी वासियों पर प्रताड़ना की बात है, लाठीचार्ज की बात है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय दिलाना चाहता हूं कि 2000 से 2003 का छत्तीसगढ़ से कांकित किया है सब जो सरकार के शिक्षा में हमारे किसान हो, चाहे रायपुर में विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार, एक भी वर्ग ऐसा नहीं था जो कांग्रेस की सरकार में प्रताड़ित होने से बचा हो। हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने समाज के प्रत्येक वर्ग के हित में काम किया है। हमने ये काम किया है। 80 रुपये बोनस का की इकलौती सरकार, और मैं तो एक चुनौती देता हूं। आज मैं भी जब आपके कार्यक्रम के लिए आ रहा था, एक जगह मैंने बोर्ड देखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपये क्विंटल धान देंगे। भैया मूल्य का निर्धारण तो केंद्र की सरकार करती है, आज क्यों नहीं करा देते आप? आपके अधिकार क्षेत्र में तो अभी ये बात है। बिल्कुल, लेकिन शिवरतन जी हेमंत जी बात सुनिए जी, हेमंत जी बात करते हैं मुफ्त में 35। अरे केंद्र में आपकी सरकार बीते 10 साल से है, छत्तीसगढ़ जनता को अभी आप क्यों नहीं दिला देते? छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को छलावे में रखकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को अच्छे ढंग से समझ चुकी है। इनका जो ख्वाब है सरकार में आने का, ये सिर्फ ख्वाब रहेगा। मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होने देगी छत्तीसगढ़ की जनता। चलिए राजन जी क्या कहने वाले थे आप? बड़े मजे की बात कही मेरे भाई शिवरतन जी शर्मा ने। बलात्कार के मामले में बॉम्बे का, दिल्ली का उदाहरण दे दिया। गनीमत इन्होंने नॉर्वे का उदाहरण नहीं दिया जहां विश्व में सर्वाधिक बलात्कार। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले बस्तर की। ये बॉम्बे और दिल्ली की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी नन्ही बच्चियों के साथ में आए दिन बलात्कार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और खासतौर से वनवासी अंचल में। मैं अपना ध्यान केवल और केवल बस्तर तक सीमित रखना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं जो आपका विषय। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में पूरे भारत में अगर कहीं इस कदर बलात्कार हुआ है तो केवल बस्तर में हुआ है। और उसी समय इनके गृह मंत्री का एक दूसरा बयान आया था बिल्कुल कि भाई ये अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और हमको पूजा पाठ करा के इसको नियंत्रित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में कहा उन्होंने, ये उनका जवाब था। और अब चुनाव का डर भी लग रहा है, अब चुनाव निष्पक्ष कराने की मांग कर रहे हैं वो को लेकर के यहाँ आए थे। राजन जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच विधानसभा चुनाव निष्पक्ष न होने का डर भी उनको सता रहा है, ऐसा भी मामला सामने आया। गृह मंत्री ने खुद कहा नहीं निष्पक्ष हो, इस दिशा में हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं। पिछले समय इन्होंने बताया कि एक सीट क्यों कांग्रेस जीती, ये हालत थी हेमंत जी। पिछले समय की आंकड़े मेरे पास रखे हुए मैं ला करके दूंगा। सुदूर वनवासी अंचल में जहां पर जाने की सुविधा नहीं है वहां 100% मतदान हुए हैं, 95% मतदान हुए हैं। ये कैसे संभव है? जी चलिए। हेमंत जी, निर्वाचन आयोग अभी दिल्ली से नियंत्रित है और हमने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग क्या 2008 में ऐसा था? शिवरतन जी क्या 2008 में भी ऐसा था? इनको अपनी इसलिए निर्वाचन आयोग जी क्या हार का डर है? कितना भी दुरुपयोग कर लें, हमारी सरकार बनने से ये रोक नहीं सकते। हम टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ सरकार में तीसरी बार फिर से आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवरतन। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शिवरतन जी आपका भी। राजन जी आपका भी। वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो कहीं ना कहीं विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बस्तर को जीतने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन दरअसल निष्पक्ष चुनाव की बात भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बस्तर के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2008 में जो जीत की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने ताल ठोकी थी। 11 सीट